नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के एक गांव की है। एक आदमी केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहता था। वो भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ जाना चाहता था। उसका नाम आशीष था। वो अपने घर से केदारनाथ धाम जाने के लिए एक बार निकलता है। वो अपने कपड़े और अपने पास कुछ पैसे रखता है और केदारनाथ धाम के लिए निकलता है। रास्ता बहुत कठिन था। बरसात के कारण दलदल हो रहा था। ओम नमो शिवाय का जाप करते करते वो आगे बढ़ रहा था। वो गौरीकुंड जैसे तैसे पहुंचता है। वहाँ से आगे का रास्ता बहुत ही खराब था। रास्ते में कीचड़ बहुत था और बारिश क्योंकि हो रही थी। केदारनाथ धाम पहुंचा जैसे तैसे। भगवान शिव के उसने अच्छे से दर्शन किए और वापस लौट रहा था। वो जैसे ही सोनप्रयाग पहुंचता है उसको अपनी जेब देखता है। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। उसकी जेब के पैसे कहीं गिर चुके थे। अब वो घर कैसे आए वो सोच रहा था। आशीष को भारी निराशा हो गई थी। वो किस लोगों से अपनी मदद के लिए पैसे मांगता, लेकिन कोई भी उसको पैसे नहीं दे रहा था। लोग उसको भगा दे रहे थे और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। आशीष आखिर में एक गांव था, वहां पहुंचता है। वहां एक आदमी बैठा हुआ था अपने घर के आगे। वो उसको बताता है सारी बात आशीष, और उस आदमी को कहता है कि मेरी मदद करो। तो वो आदमी उठता है और उस आदमी ने भी, वो आदमी किसान था, उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी, वो उसी से अपना गुजारा करता था। उसने वो पैसे अपनी किसी ज़रूरत के लिए बचा रखे थे, पर उसकी वो फिर भी मदद करता है और वो उसको आशीष उसको धन्यवाद देता है और कहता है मैं आपके पैसे ज़रूर लौटा दूंगा। वो कहता है तुमने भगवान शिव के दर्शन किए, भोलेनाथ के दर्शन किए, यही बहुत बड़ी बात है। वो कहता है कोई बात नहीं। अब वो अपने घर जैसे तैसे आदमी आशीष पहुंच जाता है। कुछ समय बाद आशीष की मृत्यु हो जाती है। वो उसके पैसे नहीं लौटा पाता। और ये जो आदमी होता है, किसान होता है, ये एक जोड़ी बैल खरीदता है। बैल उसके, जो उसके पास बैल थे, वो उनमें से एक बैल उसका मर गया होता है। वो दूसरा बैल खरीदता है। दूसरा बैल थोड़ा तंदुरुस्त होता है, जवान होता है। जो पहला बैल होता है वो बुढ़ा हो चुका था, उससे काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो जो नया खरीदा था वो उसके बराबर, उसके मुकाबला वो नहीं कर पा रहा था। अब वो जो आदमी होता है किसान, वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ये तो काम नहीं कर पा रहा है। फिर भी वो उसको खुराक करता है और दोनों को बराबर खुराक देता है, और फिर भी वो काम कर रहा था। आशीष का जो बेटा होता है, आशीष के मरने के बाद एक सपना देखता है। तो देखता है कि वह अपने पिता, उसके पिता उससे कह रहे थे कि मुझे एक कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है जो मैं चुका नहीं सका अपने जीवन काल में, और तुम उसे चुका दो। तब उन्होंने केदारनाथ धाम की अपने बेटे को घटना बताई, और उसे वहाँ का, उस आदमी का जिससे उसने कर्ज लिया था, उससे उसका एड्रेस भी उसको बताते हैं सपने में। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो सोचता है कि ये तो मैं सपना देख रहा था, लेकिन ये कैसा सपना है जो पिताजी मुझे आके सपने में सब कुछ बता रहे थे। वो बड़े बुजुर्गों से भी इस बाद में बात की चर्चा करता है, और लोग कह रहे थे कि हाँ, तेरे पिताजी ज़रूर तेरे सपने में आए होंगे और उन्होंने ज़रूर सच्ची बात तुझसे कही होगी। जब वो, उसके पिता उसको सपने में बताते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे अब काम खेत में नहीं करा जा रहा है, और अब तुम उसका कर्ज चुका दो। अब जो राशि उसने
उस किसान से ली थी वो भी उसने अपने बेटे को सपने में बता दी कि इतनी राशि मैंने ली थी, इतनी राशि तूने उसको वापस करनी है। अब वो लड़का जो होता है वो जाता है वहाँ और उस गांव में, और उस गांव में जाके उस आदमी को एड्रेस पूछता है, पता चल जाता है उसको उस आदमी का, और सीधा उसके हाथ में वो रकम पकड़ाता है और कहता है कि ये मेरे पिता ने तुमसे कर्जा लिया था, मेरे पिता सपने में आके मुझे बताया, और इस तरीके से वो मुझे बता रहे हैं। तो अचानक ही जो सामने जो बैल बंधा हुआ था, बुढ़ा बैल, वो धीमे धीमे सांस ले रहा था। जैसे ही किसान के हाथ में उसका बेटा पैसे रखता है तो उस बैल की मृत्यु हो जाती है और युवक और शिवम देखते रह जाते हैं। युवक ने अपने अधूरे काम को पूरा किया और उन्हें अपने पिता को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।